नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर कुछ बड़े कदम उठाए। सबसे पहला उनका ये रहा कि उन्होंने बताया 140 करोड़ भारतीयों से ये बताया कि आप भारत में निर्मित ही सभी प्रोडक्ट को खरीदें, बाहर से कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। इस पर भी ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद आपके लाइव अपडेट मध्य प्रदेश के धरा जिले से मोदी के लाइव अपडेट रैली के दौरान उन्होंने बताया कि हम अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर कुछ कठोर कदम उठाएंगे भारत के लिए, जिसमें से आदिवासी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्था पर हम ज़्यादा जोर दबाव देकर इसकी शुरुआत करेंगे। इस पर जो कि पिछला वर्ग इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, अब उस पर भी उतना ध्यान दिया जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान ने बताया कि परमाणु हमले से जो पाकिस्तान हमको ब्लैकमेल कर रहा है उससे हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो पलक झपकते ही पाकिस्तान का क्या हाल करेगी ये आप लोग जानते ही हैं। दूसरी बात, मिशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ठिकानों का नस्ताबूद किया, वो आप सबको पता ही है। तो इस तरह हमारी आर्मी पे हमें प्राउड भरोसा है कि हमारी आर्मी कुछ भी कर सकती है। और वहीं पर कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। रैली के दौरान मोदी ने जो है कई सारे मुद्दों पर बात की, कई सारे मुद्दों को बनाया, जिसपे से स्पेशली आदिवासी को लेकर जो एक मुद्दा है उस पर ज़्यादा आपका दृष्टिकोण आपके मोदी का रहा है। वहीं पर मोदी के पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर काफ़ी सारे नेताओं ने उनको बधाइयाँ दी। आपके द्रौपदी मुर्मू ने उनकी लंबी उम्र की कामना की कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारत की सेवा करते रहें। आपको एक भारत के नेतृत्व में एक अच्छा काम करने का मौका मिला है और पीएम नरेंद्र मोदी अपने आप को भारत के लिए समर्पित कर चुके हैं। ऐसा बयान आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। वहीं पर उपराष्ट्रपति एम.के. राधाकृष्णन ने भी उनको जन्मदिन की 75वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपने देश के प्रति आपकी जो निष्ठा है, आपका जो आदेश है, वो उस पर आप उस पथ पर चलते रहें और भारत को एक लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। तो ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उनको जन्म दिवस की बधाइयां दी। और वहीं पर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धरा जिले से लाइव अपडेट में ये भी बताया कि हम कुछ बड़े मुद्दों पर सवाल उठाएंगे, कुछ बड़े मुद्दों की हम शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छे कदम की ओर हम चलेंगे, ये सारा उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भी उनको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई दी और उनके लंबी उम्र की कामना की कि आप ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप जैसे प्रधानमंत्री को हमें हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपने हमारे देश का झंडा विदेशों में भी लहराया है, जिससे हमारी कंट्री का नाम और भी ऊंचा हुआ है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपके पीएम नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्हें भारत का नेतृत्व करने वाला एक जो है प्रधानमंत्री बताया, जिसने अपने पूरे जीवन को भारत के प्रति समर्पित कर दिया है। इस तरह के जो है प्रशंसा करते हुए आपके योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रशंसा की, इस तरह से बात करते हुए, और उन्होंने उनके जीवन की जो जितनी भी कहानियां हैं उन सबको भी बताया। तो ये एक जो है बड़े लेवल पर आपके नरेंद्र मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से बधाइयां मिली। वहीं पर नीतीश कुमार भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। नीतीश कुमार ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। लेकिन मोदी ने क्या कड़े कदम उठाए हैं इस जो अपने 75वें जन्मदिन पर, उन्होंने बताया सबसे पहला कदम कि आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो भी पिछड़ा वर्ग, जो भी जनगणना से छूट गया, उनको भी जनगणना में शामिल किया जाएगा। और दूसरी बात, इस व्यवस्था का एक संचालक कर्म बनाया जाएगा, जिसमें ये सारी व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। कुछ नए मुद्दे भी सामने आए कि भारत में निर्मित ही प्रोडक्ट आप खरीदें, बाहर से आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये पीएम नरेंद्र मोदी का आश्वासन है। वहीं पर क्या कह रहे हैं, नारियों के प्रति एक बड़ा नारी शक्ति योजना का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये भी योजना
आज से लागू कर दी जाएगी, इसके लिए एक अलग समिति बनाई जाएगी। मतलब जो कुछ ठोस कदम आपके नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर उठाए हैं, जो कि जायज भी है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने भारत का झंडा हर देश में फैलाया, चाहे इटली ले ले, जर्मनी ले ले, जर्मनी ले लें, उसके बाद अमेरिका ले लें, हर जापान ले लें, हर जगह पर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। वहां के राष्ट्रपति जो हैं या प्रधानमंत्री, उनसे बातचीत की हुई और सारे विदेशों से अपना कांटेक्ट बनाया हुआ, जिससे भारत को आर्थिक और जो है आर्थिक मदद मिलेगी और दूसरी बात भारत की ताकत भी कई गुना और बढ़ जाएगी। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका से इस वक्त भारत के रिश्ते थोड़े ठीक नहीं दिख रहे हैं, जिस पर भी मोदी को थोड़ा टेंशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत के रिश्ते जितने अच्छे अमेरिका से थे, लेकिन फिलहाल ट्रंप की वजह से भारत के जो रिश्ते हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं अमेरिका के खिलाफ। उसको भी अच्छा करने का प्रयास नरेंद्र मोदी करते ही जा रहे हैं। तो ये कुछ बड़ा ऐलान नरेंद्र मोदी का अपने 75वें जन्म दिवस पर, और भारत के सभी उनके सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी, पक्ष विपक्ष के सभी पार्टीकर्ताओं ने भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के सभी नागरिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर उनकी लंबी उम्र की कामना की और उनको बहुत बहुत बधाइयां दी। आपकी क्या राय है? क्या मोदी को बड़े ठोस कदम उठाने चाहिए समाज में कुछ अलग परिवर्तन करने के लिए? अभी पर जो राहुल गांधी ने उन पर एक मुद्दा उठाया बेंगलोर में वोट चोरी का, उस पर भी क्या आप लोग की राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।